नौ भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। और इन्हीं 9 भक्ति के 9 आचार्यों पर हम लोग आगामी 7 दिन श्रवण करेंगे। और 9 आचार्य भी सतयुग त्रेता द्वापर में जो हुए वो भी सुनेंगे, और कलयुग में कौन कौन हुए वो भी सुनेंगे। तो भक्ति पथिकों के लिए एक बहुत सुंदर विषय ये है। तो ये 9 भक्ति तो याद ही हैं लगभग सबों को। अब इन 9 भक्ति के आचार्यों के नाम सुनिए कि इनके आचार्य कौन है, और फिर एक एक आचार्य पर रोज हम लोग चर्चा करेंगे। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत, वैयासकी कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने, लक्ष्मी प्रथु पूजने, अक्रूरत्वभिवन्दने कपिपति, दासेय सख्योऽर्जुन, अक्रूरत्वभिवन्दने कपिपति, दास्ये च सख्योऽर्जुन, सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्, सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्, कृष्णास्थितेषां फलम्। ये 9 आचार्य हैं। बहुत सावधानी से सुने कौन कौन से 9 आचार्य हैं। पहले आचार्य श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव। पहली भक्ति कौन सी है? नवदा भक्ति सबको याद है ना। 9 भक्ति कौन कौन सी, नहीं तो आज ही याद कर लो। प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति, और श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। नाम सुन लीजिए केवल। कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? श्रवण भक्ति के आचार्य प्रथम आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज, और कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं वैयासकी यानी कि श्री सुखदेव जी महाराज। ये कीर्तन भक्ति के आचार्य। और प्रहलाद स्मरणे, स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। नृसिंह भगवान का दर्शन बिल्कुल जब अति हो गई तभी किए, नहीं तो तब तक स्मरण से ही ठाकुर जी को रिझाते रहे, स्मरण कर करके ठाकुर जी को मनाते रहे। तो स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? प्रहलाद जी। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी, स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी, और पाद सेवन चरण सेवा की आचार्य कौन है? लक्ष्मी। निरंतर चरणों में बैठी रहती हैं, चरण दबाती रहती हैं। तो चरण भक्ति के आचार्य श्री लक्ष्मी जी। प्रथु पूजने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना के आचार्य कौन है? अर्चना के आचार्य श्री पृथु जी महाराज, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है।
वे अर्चना भक्ति के आचार्य हैं। अक्रूर त्वभिवंदने, वंदन भक्ति के आचार्य, वंदना भक्ति के आचार्य कौन है? श्री अक्रूर जी महाराज, जो ठाकुर जी को वृंदावन से लेके गए। श्री अक्रूर जी महाराज वंदन भक्ति के आचार्य हैं। और दास्य भक्ति के आचार्य कौन है? बोले कपिपति श्री हनुमान जी महाराज, वे दास्य भक्ति के आचार्य हैं। सख्योर्जुने, सखा भक्ति के आचार्य कौन है? अर्जुन। और सर्वस्वात्म निवेदने बलिर भूत, सब प्रदान कर दिया, आत्मनिवेदन करने के आचार्य कौन है? बोले श्री बलि। ये सब आचार्य क्यों बन गए? बोले क्योंकि इनकी भक्ति के पीछे कृष्णास्ति तेसाम फलम, इनकी भक्ति के पीछे एक ही फल है कि हमको कृष्ण मिल जाए, और कोई इच्छा नहीं। अब थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, ये क्रम आगामी 7 दिनों तक। एक तो क्या मैं भी श्लोक बोलूं तभी याद आती नौ भक्ति, क्रम से मुझे भी याद नहीं रहती। श्रवण के आचार्य परीक्षित, श्रवणम कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण, स्मरण के आचार्य प्रहलाद जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, चरण सेवा की आचार्य अर्चन के आचार्य पृथु जी, वंदन के आचार्य, वंदन के आचार्य श्री अक्रूर जी, वंदनम दास्य के आचार्य कपिपति श्री हनुमान जी महाराज, सख्य के आचार्य अर्जुन, और आत्मनिवेदन के आचार्य बलि। ये 9 भक्ति के 9 आचार्य। और अब इन 9 भक्ति के 9 आचार्यों में कलयुग के भक्त और आएंगे, जिनमें अष्ट सखा, रसखान, मीराबाई सब आएंगे। और आगामी 7 दिन तक ये सब विराजेंगे इस कुटिया में। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, लाला कथा में लोग कितने सुनने वाले बैठे ये मत सोचियो, नहीं तो बोले जितने भक्तन की चर्चा वादना कथा में होगी वो सब बैठे हैं कथा में। तो आज यह कुटिया में श्री जी तो विराजी रही हैं, श्री हमारे हरिदास जी महाराज तो विराजी रहे हैं, लेकिन इनके संग संग में 9 भक्त जिनको स्मरण भयो वे भी विराज रहे हैं। कलयुग के अष्ट सखा भी विराज रहे हैं, श्री मीराबाई भी विराज रही हैं, श्री रसखान जी विराज रहे हैं। और 7 दिन तक सब ब्रह्म मुहूर्त में आकर के यहां बैठेंगे और सुबह तक कथा सुनेंगे। तो आज प्रथम आचार्य पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, और फिर कल से आगे के आचार्यों के विषय में श्रवण करेंगे। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज, श्रीमद् भागवत के प्रमुख श्रोता। और हम सभी कथा वक्ताओं के परम प्रेरणा स्रोत श्री सुखदेव जी महाराज। एक होते हैं भागवत, एक होते हैं परम भागवत, और एक होते हैं महाभागवत। सुखदेव जी का नाम भागवतों में नहीं है, सुखदेव जी का नाम परम भागवतों में भी नहीं है, सुखदेव जी का नाम महाभागवतों में, और महाभागवतों में भी सबसे पहले। ये 9 भक्ति के आचार्य जिन पर हम चर्चा करेंगे, इनको भागवत नहीं कहते, परम भागवत नहीं कहते, इनको महाभागवत कहा गया है। ये सभी महाभागवत के स्वरूप हैं। महाभागवत के गुण श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बताए गए। भगवान कह रहे हैं महाभागवत किसको कहते हैं, हमारे 11 स्कंद में आप सब लोग
भगवान के मुख से ही श्रवण करें। महाभागवत के गुण क्या हैं? सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्ये येषां भागवतोत्तमः। भगवान कह रहे हैं महाभागवत का सबसे बड़ा लक्षण यह है, सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद् भावमात्मनः। महाभागवत का यह गुण है कि वो सब में मेरा दर्शन करता है, सब में मुझको देखना और मुझ में ही सबको देखना। ये ठाकुर जी हैं, आप भी ठाकुर जी हैं, इनमें ठाकुर जी हैं, तुम में ठाकुर जी हैं, सब में भगवान को देखना। और जब भगवान को देखे तो सबको भगवान में देखना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंद, आप ही सब कछु हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महाभागवत का लक्षण ये है, वो सब में मुझको देखता है और मुझ में ही सबको देख लेता है। ये दो लक्षण जिसमें वो महाभागवत है। परम भागवत कौन है? महाभागवत से थोड़े नीचे, ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषि दुसस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमः। ईश्वरे तद्धिनेषु, भगवान के बाहर बैठे नेक मैया ने अभी बोलियो मत, 1 घंटा और कथा चल रही है बस। ईश्वरे तद्धिनेषु, भगवान के भक्तों से जो मित्रता करते हैं, उनके मित्र कौन होते हैं? भगवान के भक्त ही मित्र होते हैं। बाल बुद्धि वाले, मतलब थोड़ी मंद बुद्धि वाले लोगों पर कृपा करते हैं और द्वेष रखने वालों को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। प्रेम मैत्री कृपापेक्षा, भक्तों से मित्रता करने, भक्तों से भगवान से प्रेम करने वाले, भक्तों से मित्रता करने वाले और मूर्खों पर कृपा करने वाले, ये मध्यम भक्त माने गए। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं परम भागवत। महाभागवत तो द्वेष रखने वाले में भी प्रेम करता है, लेकिन परम भागवत द्वेष रखने वाले से प्रेम तो नहीं करता, लेकिन उस पर कृपा जरूर कर देता है। और साधारण भागवत कौन है? साधारण भागवत ये हैं जो भगवान की मूर्ति पूजा में विशेष निष्ठा रखते हैं और उसके अलावा कथा कीर्तन संत सेवा आदि से दूर दूर तक संबंध नहीं रखते, उनको केवल भागवत कहते हैं। तो भागवत, परम भागवत और महाभागवत। श्री परीक्षित जी भागवत नहीं है, परम भागवत नहीं, महाभागवत है। उनका नाम महाभागवतों में कहा गया। भगवान की कथा के प्रति प्रेम, श्री भक्तमाल जी कहते हैं, श्रवण परीक्षित से सुने नहीं। परीक्षित जी जैसे श्रवण भक्ति के आचार हमने देखे ही नहीं है। 4 दिन से सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 4 दिन इस प्रकार कथा नहीं चली, निरंतर 24 घंटे कथा चलती थी। 4 दिन बीतने के बाद में जब कृष्ण जन्म का प्रारंभ होने लगा तो श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। कितने बड़े आचार्य हैं श्रवण भक्ति के, वो बता रहा हूं मैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज 4 दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा कुछ पा लो, भोजन कर लो, जल पी लो। 4 दिन से बैठे हो एक ही आसन में।
तब श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यान से सुनने योग्य विषय है। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु मुझे भूख प्यास नहीं लगती। बोले क्यों? बोले पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से इतनी सुंदर कथा में श्रवण कर रहा हूं, इस कथा को सुनने के बाद में मुझे साधारण भोज्य पदार्थों की भूख लगेगी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आप जिस कथा को सुना रहे हैं, मेरी तृप्ति तो इसी से हो रही है, मुझे यही सुनाते रहो। श्री भक्तमाल जी कहती हैं, इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य जो 4 दिन से भोजन पानी भी छोड़ के बैठे केवल कथा सुनने के लिए। हमारी आपकी बात कहें ना, तो हमारे आगे अगर ठाकुर जी राधा रमन जी प्रकट भी हो जाएंगे ना, तो उनको देखते देखते भी मन करेगा कि ठाकुर जी भोग आरोग लो, और आरोगने के बाद हम पवा दो, भूख लग रही है। हमें भी भूख लगाएगी। हम तो ऐसे आचार्य हैं। लेकिन श्री परीक्षित जी ऐसे नहीं है। भक्तमाल जी कहते हैं, परीक्षित जी सबसे बड़े आचार्य क्यों हैं? 7 दिन पूर्ण हुए तो शास्त्राज्ञा तो यही है कि तक्षक सर्प के डमसन से ही परीक्षित जी वैकुंठ गमन हुआ उनका। लेकिन श्री भक्तमाल जी कहती हैं, बोले इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य की परम गति किसी सर्प के डमसन से नहीं हो सकती। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य की वैकुंठ गमन, गोलोक धाम गमन किसी सर्प के डमसन से नहीं हुआ। तो बोले फिर? बोले जो भागवत के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते, ऐसी भागवत के विश्राम होते ही परीक्षित जी ने प्राण त्याग दिए थे। जैसे सुखदेव जी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। और ये कहकर के सुखदेव जी उठ गए, बोले अब कथा विश्राम हो गई। तो कथा विश्राम हो गई, इस वियोग में परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब कथा ही नहीं रही तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। तक्षक सर्प तो परीक्षित जी के अंतिम संस्कार करने आया था। इतने बड़े श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज, वे साधारण नहीं है। सुखदेव जी जिन्होंने कथा सुनाकर के परम गति प्रदान की, उनसे भी एक सिद्धि ऊपर हैं। नवदा भक्ति के परम भागवतों के 9 आचार्यों में सबसे पहला नाम श्री परीक्षित जी का। ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा श्रवण करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नाम परम भागवतां नमामि। महाभागवत के विषय में हमने सुना, ये परम भागवत हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्याम
रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि नाम परम भागवत। ये परम भागवत हैं, ये सब जिनके नाम बोले गए। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।